नमस्कार मेरे प्यारे दर्शक मित्रों। 2 जून सुबह 6:52 से 20 जुलाई शाम को 5:56 तक ग्रहों में सेनापति मंगल महाराज शत्रु की राशि मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। नक्षत्र के अनुसार देखा जाए तो गुरु के नक्षत्र में परिभ्रमण करेंगे। इसके बाद यानी कि 2 जून 2021 से 7 जून 2021 तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। पुष्य नक्षत्र का स्वामी शनि है। 7 जून 2021 से 29 जून 2021 तक आश्लेषा नक्षत्र में रहेंगे। आश्लेषा नक्षत्र का स्वामी बुध है, जबकि बुध मंगल का परम शत्रु है। यानी कि इस दौरान मंगल महाराज की शक्ति में कमी आएगी। 29 जून से 20 जुलाई तक मंगल महाराज मघा नक्षत्र में रहेंगे, जबकि मघा नक्षत्र का स्वामी केतु है। केतु क्रूर ग्रह की गणना में आता है। पंचांग की गणना के अनुसार देखा जाए तो मंगल महाराज मिथुन राशि को छोड़कर कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। यहां से मंगल अपनी चौथी दृष्टि से तुला राशि, 7वीं दृष्टि से मकर राशि स्थित शनि तथा 8वीं दृष्टि से कुंभ राशि स्थित बृहस्पति को देखेंगे। 1.5 माह के परिभ्रमण काल में अन्य ग्रहों से दृष्टि संबंध से चलते अलग अलग परिस्थितियां दिखाई देगी। ज्योतिष के अनुसार उज्जैन के लिए यह समय विशेष रहेगा, क्योंकि मंगल ग्रह की जन्मस्थली उज्जैनीय है और मंगल ग्रह भूमिपुत्र भी है। मंगल ग्रह के आराध्य देव गणपति दादा यानी कि गणपति गजानन महाराज है। इसलिए मंगल ग्रह का विशेष तौर पर जहां पर प्रभाव पड़ेगा वह उज्जैन नगरी में प्रभाव पड़ने वाला है। आगे देखते हुए मित्रों, ये जो मैं जानकारी आपको दे रहा हूं मंगल के राशि परिवर्तन के तौर पर ही दे रहा हूं, और राशि के हिसाब से जब मैं आपको इस मंगल ग्रह की राशि परिवर्तन की राशि के अनुसार जो भी असर मैं आपको बताने जा रहा हूं वो भी चंद्र राशि के आधार पर होगी। इसमें जन्म कुंडली का विशेष महत्व रहेगा एवं अन्य दूसरे ग्रह का भी विशेष महत्व रहता है। और यह जो वीडियो है, यह जो मैं आपको विशेष जानकारी दे रहा हूं वो सिर्फ और सिर्फ मंगल ग्रह के राशि परिवर्तन के तौर पर ही आपको देखनी पड़ेगी। आगे देखते हुए कर्क राशि का स्वामी चंद्रमा है। यह जलचर राशि है। इस राशि में प्रवेश करते ही अलग अलग स्थिति निर्मित होगी। इसमें सर्वप्रथम प्राकृतिक व मौसम में परिवर्तन का क्रम दिखाई देगा, अर्थात पश्चिम और दक्षिण से जुड़े हुए राज्यों में बारिश की स्थिति का आरंभ होगा। मूल क्रम में दिखाई देगी, क्योंकि मंगल का चंद्रमा की राशि में 1.5 माह का परिभ्रमण रहेगा। इस दृष्टि से दक्षिण और पश्चिम से जुड़े हुए राज्यों में जून से जुलाई माह में मॉनसून प्रबल दिखाई देगा। वैसे भी इसी समय पर इस क्षेत्र में मॉनसून हर साल रहता ही है, मगर फिर भी मंगल चंद्र की राशि में रहेगा, इसलिए भूमि को अच्छी तरह से जल की प्राप्ति मिलेगी। यानी कि चारों ओर पानी पानी हो जाएगा। अच्छी बारिश के संकेत ये मंगल महाराज कर्क राशि में रहेंगे, इसलिए देंगे। इसका प्रभाव अच्छा रहने वाला है। मंगल को ज्योतिष में क्रूर ग्रह माना गया है। इसे क्रोध, ऊर्जा, हिंसा, लड़ाई झगड़ा का स्वामी कहा गया है। अगर ये कुंडली में शुभ अवस्था में स्थित हो तो साहस, पराक्रम, शौर्य को प्रदर्शित करते हैं। यह ग्रह मेष राशि और वृश्चिक राशि का स्वामी माना गया है और मकर राशि में उच्च और कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं। यदि मंगल जातक की कुंडली में लाभकारी है तो व्यक्ति बहुत सक्रिय हो जाता है, लेकिन यदि कुंडली में मंगल कमजोर हो तो व्यक्ति दुर्घटनाओं, ऑपरेशन, हड्डियों, यकृत की समस्याओं से पीड़ित रहता है। कारण मंगल इसी सब का कारक ग्रह माना गया है। मंगल को गोचर घरेलू वातावरण को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, क्योंकि यह आवेशपूर्ण स्थितियां पैदा कर देता है। मंगल कम्युनिकेशन से जुड़ी हुई समस्या पैदा कर सकता है, यानी कि कम्युनिकेशन से जुड़े हुए लोग ज्यादा एक्टिव हो जाएंगे और आपको
असभ्य बना सकते हैं, जिसके कारण आपके साथी की भावनाएं आहत हो सकती है। मंगल आपको जल्दबाज बना सकता है और जल्दी गुस्सा दिला सकता है। आप इस कारण अपने पेशेवर और सामाजिक जीवन में भी बहस करके अपने आप को खराब साबित कर सकते हैं। संभवतः यह आपकी प्रतिष्ठा को घुमिल कर सकता है। यह मंगल की खराब परिस्थितियों देने के कारत्व की मैंने बात की। जब मंगल अच्छा होता है जन्म कुंडली में, वह 10वें 11वें 6ठे तीसरे स्थान में रहता है, तब मंगल अपना अच्छा प्रभाव देता है और भूमिगत संपत्तियों से जुड़े हुए लोगों को काफी अच्छा फल देता है। मंगल 10वें स्थान में योग कारक माना गया है। मित्रों, गोचर भ्रमण की बात राशि के हिसाब से करें तो किस राशि को यह मंगल अच्छा फल देगा और किस राशि को खराब एवं मध्य फल देने वाला है, इसकी बात करते हैं। मित्रों, मेरे साथ अंत तक जुड़े रहिए। मित्रों, ये मेरी चैनल आपको अच्छी लगती हो तो जरूर से जरूर मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मुझे भी अलग अलग अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलती रहे। राशि के हिसाब से सर्वप्रथम मेष राशि के जातकों के लिए मंगल पहले और 8वें घर का स्वामी है और आराम का संपत्ति, निर्माण, वाहन और अचल संपत्ति के चौथे घर में इसका गोचर हो रहा है। इस गोचर के दौरान आपको अपने मन को शांत रखने की सलाह दी जाती है। व्यावसायिक रूप से इस दौरान आप अपने क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। नौकरी पेशा लोगों को पदोन्नति मिलने की संभावना है। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपको प्रगति मिलने की भी आसार नजर आ रहे हैं। इस दौरान कार्य क्षेत्र में मान सम्मान की भी प्राप्ति होगी, क्योंकि मंगल आपके पहले और अष्टम भाव के स्वामी है। मगर अष्टम भाव का जो स्वामी मंगल है, इसको प्रभाव मिलने वाला नहीं है और मंगल मेष राशि का ही स्वामी है। करियर, नाम प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होगी। हाँ, आपके माता जमीन जायदाद से जुड़े हुए कोई भी प्रश्न है तो उसमें आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। माता का खास ख्याल रखना भी जरूरी रहेगा। दिल की बीमारी से जुड़े हुए लोगों को भी परेशानी आ सकती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। उपाय की बात करें तो मंगलवार के दिन गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर उसके छोटे छोटे लड्डू बनाकर गाय को खिलाने से मंगल की विपरीत असर में कमी आएगी। उसके बाद आती है वृषभ राशि। इस राशि के लोगों के लिए मंगल द्वादश और सप्तम भाव का स्वामी है और साहस और वीरता के तीसरे घर में इसका गोचर हो रहा है। कहा जाता है कि तीसरे घर में मंगल योग कारक बन जाता है। इस दौरान लोगों से संपर्क साधन के लिए अपनी सीमाओं में रहकर काम करना रहेगा। ज्यादा साहस से बचना होगा। यह गोचर आपको तनाव और परेशानी दे सकता है। खास करके आपके कार्य क्षेत्र में आपके काम पर इस दौरान ऑफिस से कड़ी नजर रखी जाएगी। हालांकि आपके दसम भाव पर मंगल की दृष्टि होने के कारण आपको सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। कार्य क्षेत्र में आपको उन्नति मिल सकती है और आप नई ऊंचाइयां भी छू सकते हैं, क्योंकि तीसरा स्थान मंगल के लिए योग कारक है। आपके आर्थिक पक्ष पर नजर डाली जाए तो यह गोचर आर्थिक रूप से अच्छा रहेगा। कारोबारियों के उनके प्रयासों का अच्छा फल प्राप्त होगा। हालांकि मंगल आपके द्वादश भाव का भी स्वामी होता है, इसलिए खर्चों में वृद्धि हो सकती है, इसलिए कि खर्चों पर कमी रखनी जरूरी होगी। पिता के स्वास्थ्य में सुधार होगा और आपका अपना नाम बड़ा होने के भी योग ये मंगल महाराज दे रहे हैं। जब मंगल के साथ में चंद्रमा की युति होगी, जब चंद्र मंगल की युति होने से महालक्ष्मी योग का निर्माण होगा, तब ये ज्यादा आपको अच्छा फल देगा। इस उपाय की बात करें तो वैसे वृषभ राशि के व्यक्तियों के लिए उपाय करने की जरूरत नहीं है, फिर भी ज्यादा अच्छा फल प्राप्त करने के हेतु से अगर उपाय करना चाहे तो मंगलवार के दिन ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करने से मंगल महाराज की ज्यादा कृपा दृष्टि आपके ऊपर रहेगी। इसके बाद तीसरी राशि मिथुन राशि आती है। मिथुन राशि के व्यक्तियों के लिए ये मंगल का राशि परिवर्तन वैसे दूसरे स्थान में से हो रहा है, इसलिए अपने छोटे बड़े भाई बहनों के साथ में आपका व्यवहार अच्छा होना जरूरी रहेगा। 11वें और 6ठे भाव का स्वामी है और संचार, धन और परिणाम के दूसरे भाव से इसका गोचर हो रहा है। इस गोचर के दौरान आप अपने कार्यों या शब्दों से किसी को चोट
पहुंचा सकते हैं। इसलिए आपको यह सलाह दी जाती है कि अपनी वाणी पर कंट्रोल रखें और ऐसा काम न करें जिससे अन्य लोगों को आहत हो जाए। आर्थिक रूप से अनावश्यक खर्चों के कारण धन की कुछ कमी हो सकती है। 8वें यानी कि अष्टम भाव पर मंगल की दृष्टि के कारण आपको अपने ससुराल से धन और संपत्ति के मामले में अचानक लाभ मिलने की संभावना है। आपको यह सलाह दी जाती है कि आप इस अवधि के दौरान धन उधार लेने या ऋण लेने से बचना चाहिए। अगर उपाय की बात करें तो मंगलवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर गेहूं का अभिषेक करने से मंगल महाराज की खराब दृष्टि से बच सकते हैं। इसके बाद आती है कर्क राशि। चौथी राशि कर्क राशि में मंगल का गोचर परिभ्रमण होने से, खुद ही की राशि में होने से मंगल कर्क राशि के जातकों के लिए मंगल चौथे और 8वें भाव का स्वामी है और 11 और स्वामी है व्यवहार, स्वास्थ्य, आत्मज्ञान और सौंदर्य के प्रथम भाव में गोचर कर रहे। इस गोचर के दौरान आप कुछ कारणों से तनावग्रस्त रह सकते हैं और अपने आवेशपूर्ण स्वभाव के कारण आप अधिक आक्रामक भी हो सकते हैं। इसलिए अपने गुस्से पर नियंत्रण रखने की कोशिश करनी जरूरी रहेगी। पेशेवर रूप से यह गोचर आपके लिए धन के साथ साथ व्यवहारिक वृद्धि के लिए भी अनुकूल रहेगा। आर्थिक रूप से यह अवधि आपके लिए औसत होगी क्योंकि धन आपके पास आएगा लेकिन वह अपना रास्ता भी बना लेगा। वैवाहिक जीवन की बात करें तो वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी मिठास में कमी आएगी, इसलिए अपने जीवन साथी का ख्याल रखना जरूरी होगा और उसके साथ में व्यवहार अच्छा रहे यह आपको सोचने की जरूरत रहेगी। उपाय की बात करें तो मंगलवार के दिन गेहूं, मसूर की दाल और गुड़ ये तीनों जरूरतमंद लोगों को देने से मंगल महाराज के खराब प्रभाव से बच सकते हैं। 5वीं राशि सिंह राशि है। सिंह राशि का स्वामी सूर्य है जो कि अभी राहु के साथ में गोचर परिभ्रमण कर रहे हैं, इसलिए सिंह राशि के लिए यह थोड़ा खराब समय मिल रहा है। सिंह राशि के व्यक्तियों के लिए मंगल चौथे और 9वें भाव का स्वामी है और विदेश लाभ, खर्च, आध्यात्मिक और मोक्ष के 12वें घर में इसका गोचर हो रहा है। इस अवधि के दौरान आपको कुछ अनिश्चितताओं और काम को लेकर तनाव का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए आपको सलाह दी जाती है कि नए जोखिम भरे व्यवसाय या भारी निवेश करने से इस दौरान बचे। उच्च शिक्षा या अध्ययन के लिए विदेश यात्रा की संभावनाएं है। आर्थिक रूप से अस्वस्थ होने या अस्पताल में भर्ती होने के कारण आपको व्यय का भी सामना करना पड़ सकता है, इसलिए थोड़ा अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखने की जरूरत, क्योंकि आपका यानी कि सिंह राशि का स्वामी सूर्य अभी राहु के साथ में है और 12वें भाव में से मंगल का गोचर परिभ्रमण आपको व्यय कराएगा, इसलिए पैसों की दिक्कत आ सकती है। हाँ, मगर छोटी बड़ी यात्रा भी करवा सकते हैं, मगर इस दौरान कोरोना महामारी के बीच आपको यात्रा में न जाने की मैं सलाह देता हूं, क्योंकि यात्रा में जाने से आपके स्वास्थ्य पर असर हो सकता है। अगर उपाय की बात करें तो मंगलवार के दिन शिव जी के मंदिर में जाकर पानी में गुड़ मिलाकर अभिषेक करने से शिवजी महाराज भी प्रसन्न होंगे और मंगल महाराज भी प्रसन्न होंगे। और ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का भी जाप करने से मंगल की विपरीत असर में कमी आएगी। इसके बाद आती है छठी राशि कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों के लिए मंगल तीसरे और पहले घर का स्वामी है और आय और इच्छाओं के 11वें घर में इसका गोचर हो रहा है। इस अवधि के दौरान जैसा कि मंगल कर्क राशि में है, इसलिए यह अनुकूल समय नहीं माना जा सकता है। इस वजह से आपको कुछ नकारात्मक प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है। आर्थिक रूप से आप अपने खर्चे और वित्तीय आवश्यकताओं में वृद्धि देख सकते हैं, यानी कि खर्चे बढ़ सकते हैं, इसलिए इसमें कमी रखने की जरूरत है। आपके लिए मानसिक परिस्थितियां चिंताजनक हो सकती है, काल्पनिक भय आपको सता सकता है, फिर भी 11वें भाव में से गोचर होने से मंगल महाराज आपको अचानक धन प्राप्ति के योग भी दिलाएंगे।
संतान संबंधी कोई न कोई परेशानी आ सकती है। पेट के रोगियों को भी थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। विद्याभ्यास से जुड़े हुए विद्यार्थियों को भी अनचाहा परिणाम मिल सकता है, मगर जब मंगल महाराज 11वें भाव में है, इसलिए योग कारक है, वही मंगल महाराज आपके लिए नए रास्ते भी खोलेंगे। अगर उपाय की बात करें तो मंगलवार के दिन आपको गेहूं की रोटी में गुड़ और मसूर की दाल रखकर गाय को खिलाए, या तो फिर गेहूं मसूर की दाल और गुड़ को कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति को देने से मंगल महाराज की खराब दृष्टि से, खराब फल से बच सकते हैं। इसके बाद आती है 7वीं राशि तुला राशि। तुला राशि का स्वामी शुक्र है और शुक्र और मंगल की युति होने से आकर्षण योग का निर्माण होता है। तुला राशि के व्यक्तियों के लिए 7वें और दूसरे भाव का स्वामी है और करियर, नाम और प्रसिद्धि के 10वें घर में इसका गोचर हो रहा है। इस अवधि के दौरान आप काम के प्रति केंद्रित रहेंगे, नौकरी या व्यवसाय में अपने सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करेंगे। इस दौरान आपको सलाह दी जाती है कि आप भाग्य के सहारे न बैठे रहे, ज्यादा मेहनत करें। इस दौरान कार्य क्षेत्र में आपको दबाव और तनाव का सामना करना पड़ सकता है, मगर वह आपके लिए अच्छा साबित होने वाला है, क्योंकि मंगल कर्क राशि में विराजमान है। इसके साथ में जब चंद्र की युति होगी, चंद्र मंगल का लक्ष्मी योग की प्राप्ति आपको अच्छा फल देगा। इसलिए आपके लिए मंगल महाराज का गोचर परिभ्रमण अच्छा फल देने वाला है। फिर भी उपाय की बात करें तो सोमवार के दिन चावल का आटा बनाकर उसमें मिश्री मिलाकर दोनों को मिक्स करके किसी भी वृक्ष के पास जाकर शाम के समय आसपास डालने से मंगल की विपरीत असर में कमी आएगी। इसके बाद आती है वृश्चिक राशि। मंगल पहले और छठे भाव का स्वामी होने से धर्म, भाग्य, गुरु जैसे प्रभावशाली लोगों और विदेश यात्राओं के 9वें घर में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान आप शारीरिक और मानसिक तनाव महसूस कर सकते हैं। इसका कारण मंगल की वर्तमान गोचर से पहले अष्टम भाव में स्थिति जो अभी की चल रही है, यानी कि 2 जून से पहले की जो स्थिति है वह आपके लिए खराब है। 9वें घर में मंगल के वर्तमान गोचर के कारण आपको भाग्य का पूर्ण सहयोग प्राप्त नहीं होने दे रहा था, मगर गोचर भ्रमण के कारण कर्क राशि में आने से आपका भाग्य खिल उठेगा। इसलिए आपको लक्ष्य प्राप्त करने के लिए मेहनत करने से आपको अच्छा फल मिलेगा। कौशल्य और क्षमताओं पर पूरी तरह से अपना ध्यान केंद्रित करने से मंगल महाराज की कृपा दृष्टि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से मिलने वाली है। फिर भी पिता के साथ में वैमनस्य पूर्ण वातावरण रहेगा, इसलिए पिता को हर रोज नमन करके घर से बाहर निकलने से मंगल महाराज की खराब दृष्टि का फल नहीं मिलेगा। मंगलवार के दिन ओम गम गणपते नमः मंत्र का जाप करें, मंगल गणेश जी के पाठ करें और गेहूं का दान करने से मंगल महाराज और भी ज्यादा आपके ऊपर खुश रहेंगे और आपको अच्छा फल देने वाले हैं। इसके बाद 9वीं राशि धनु राशि। धनु राशि का स्वामी गुरु है। गुरु और मंगल दोनों परम मित्र है। मंगल और गुरु की युति होने से महालक्ष्मी योग का निर्माण होता है। धनु राशि के जातकों के लिए मंगल आपके 5वें और 12वें घर का स्वामी और यह गुप्त अध्ययन, अचानक हानि या लाभ और विरासत के 8वें घर में गोचर कर रहे हैं। इस गोचर के दौरान आपको अपने जीवन हर कदम पर बहुत सावधान रहना होगा। हालांकि आप इस अवधि के दौरान सही और गलत को पहचानने में सक्षम होंगे। पेशेवर रूप से आपको बहुत मेहनत करनी पड़ सकती है। कुछ व्यक्तिगत कारणों या काम के संबंध में आपके संबंध भी खराब हो सकते हैं, इसलिए आर्थिक रूप से आपके पास अपना पैसा खर्च करने की इच्छा होगी, लेकिन आपको केवल आवश्यक वस्तुओं पर ही खर्च करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मंगल महाराज आपके लिए अनुकूल फलदायक होने वाले नहीं है। अचानक गिर जाए और आपका स्वास्थ्य खराब भी हो सकता है, इसलिए आपको सतर्क रहना होगा। उपाय की बात करें तो गुरुवार के दिन चने की दाल और उसमें गुड़ मिलाकर गाय को भी खिला सकते हैं, या तो जरूरतमंद लोगों को भी ये आप दे सकते हैं। मंगलवार के दिन
गेहूं के आटे की रोटियां बनाकर गाय और कुत्ते को खिलाने से मंगल महाराज की खराब दृष्टि में कमी आएगी। इसके बाद आती है 10वीं राशि मकर राशि। मकर राशि का स्वामी शनि है और शनि अभी वक्री चल रहे हैं। मकर राशि के जातकों के लिए मंगल चौथे और 11वें घर का स्वामी है और शादी और साझेदारी के 7वें घर में इसका गोचर हो रहा है। इस गोचर के दौरान आपको वैवाहिक जीवन में कलह और संघर्ष हो सकता है, इसलिए आपके जीवन साथी के साथ बहस और झगड़ों से दूर रहने में ही आपकी भलाई रहेगी। आपको अपनी व्यवसायिक साझेदारी यानी कि व्यवसायिक भागीदारी भी समस्याओं का सामना करवा सकती है, इसलिए सतर्क रहना जरूरी है। यह साझेदारी इस दौरान समाप्त भी हो सकती है। नए साझेदारी बनाने की इस दौरान कोशिश न करें। वैवाहिक जीवन में भी थोड़ी बहुत परेशानी आ सकती है। विवाह करने की योजना बनाने वाले लोगों के लिए, जातकों के लिए यह समय आपको थोड़ा मुश्किल वाला समय रहेगा, इसलिए आपको यह समय गुजारना जरूरी रहेगा। अगर उपाय की बात करें तो मकर राशि के व्यक्तियों के लिए उपाय शनिवार के दिन उड़द और काले तिल गुड़ तीनों मिला करके गाय को खिलाए और मंगलवार के दिन गेहूं का आटा बनाकर उसमें गुड़ मिला करके उसके लड्डू बनाकर गाय को भी खिला सकते हैं, या फिर गेहूं के आटे में गुड़ मिलाकर शाम के समय किसी भी बड़े वृक्ष के पास जाकर आसपास डाल भी सकते हैं। उसके बाद आती है 11वीं राशि कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातकों के लिए मंगल तीसरे और 10वें भाव के स्वामी है और यह ऋणी, दैनिक मजदूरी और शत्रु के 6ठे भाव में गोचर कर रहे हैं। कहा जाता है कि 6ठे भाव में मंगल योग कारक रहते हैं। इस गोचर के दौरान आपको अपने पेशेवर जीवन पर ध्यान केंद्रित करने और अपने सहकर्मियों के साथ किसी भी तरह से संघर्ष या बहस से बचने की आवश्यकता रहेगी। इसके अलावा अपने वरिष्ठों से सावधान रहे और अपने गुस्से का सामना करने से बचे। आर्थिक रूप से अनावश्यक खर्चों से बचने की कोशिश करें और अधिक से अधिक धन की बचत करें। 11वें घर पर मंगल ग्रह की दृष्टि होने के कारण आपको अचानक कुछ खर्च करने पड़ सकते हैं, इसलिए पैसों को बचा कर रखने की जरूरत रहेगी। इस दौरान आपका दाम्पत्य जीवन भी थोड़ा कष्टदायक रहेगा। उपाय की बात करें तो मंगलवार के दिन गुड़ और पानी दोनों मिला करके शिव जी के ऊपर अभिषेक करने से मंगल महाराज की खराब दृष्टि से, खराब फल से बच सकते हैं। इसके बाद आती है अंतिम राशि मीन राशि। मीन राशि के जातकों के लिए यह मंगल का गोचर परिभ्रमण यानी कि कर्क राशि में गोचर परिभ्रमण मीन राशि के जातकों के लिए मंगल दूसरे और 9वें घर का स्वामी है और शिक्षा, बच्चों, प्रेम और रोमांस के 5वें घर में इसका गोचर हो रहा है। इस गोचर के दौरान आपको अपने बच्चों की देखभाल करनी होगी क्योंकि कुछ स्वास्थ्य समस्याओं से पीड़ित हो सकते हैं। साथ ही आपके बच्चों को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने में कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और बुरी संगति में भी पड़ सकते हैं। यही कारण है कि इस दौरान संतान पक्ष पर इस राशि के जातकों को विशेष ध्यान देना होगा। पेशेवर रूप से यह गोचर जीवन में रुकावट ला सकता है क्योंकि आपको अपने सहकर्मियों की वजह से अपने कार्यस्थल पर टकराव का सामना करना पड़ सकता है। पेट के रोगियों के लिए भी यह गोचर परिभ्रमण थोड़ा कष्टदायक रहेगा, इसलिए सतर्क रहना जरूरी रहेगा। उपाय की बात करें तो गेहूं का जरूरतमंद लोगों को गेहूं और गुड़ का दान करने से वह जो व्यक्ति आपके पास से गेहूं और गुड़ का दान लेगा और जब वो खाएगा तब उसकी यानी कि मंगल की विपरीत असर का फल आपको कम मिलने वाला है। मित्रों, मैंने आपको पहले बताया कि मंगल का जो राशि परिवर्तन है, साथ में नक्षत्र परिवर्तन है, उसमें मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब वह केतु के नक्षत्र में आएगा, केतु ग्रह रहस्यमय ग्रह है, इस दौरान यानी कि मैं वापस आपको बताता हूं 29 जून से 20 जुलाई तक मघा नक्षत्र में रहकर मंगल महाराज केतु के नक्षत्र में रहने से, केतु रहस्यमय ग्रह है और इसी दौरान कोई न कोई रहस्यमय समस्याओं का इस देश और दुनिया में सामना करना पड़ सकता है।
तभी कोई न कोई नई परेशानी भी आ सकती है। जमीन से जुड़े हुए कोई न कोई बड़े विवाद भी सामने आ सकते हैं। देश और दुनिया में यह मंगल महाराज बारिश अच्छी देंगे, मगर साथ ही में संघर्ष का भी सामना करवाएंगे, क्योंकि शनि और मंगल की प्रतियुति होने से दोनों पाप ग्रह की श्रेणी में आते हैं। इसलिए ध्रुव तारक योग का भी निर्माण होगा। साथ ही में भारत और देश और दुनिया पर इसकी विपरीत असर भी दिखाई देगी। हाँ, मगर जब मंगल महाराज बुध के नक्षत्र में आएंगे और केतु के नक्षत्र में आएंगे, तब ये समय ज्यादा कष्टदायक रहेगा। यानी 7 जून से 20 जुलाई तक का समय मंगल महाराज की गोचर भ्रमण का खराब समय रहेगा। इसलिए देश और दुनिया में इसकी खराब परिस्थितियां आ सकती है। मित्रों, ये जो मैंने जानकारी दी, ये सिर्फ मंगल के राशि परिवर्तन और राशि के हिसाब से, चंद्र राशि के हिसाब से ही आपको देखने की जरूरत रहेगी। जन्म कुंडली का विशेष महत्व रहता है। अगर आप व्यक्तिगत तौर पर जन्म कुंडली या तो वास्तु विषय किसी भी जानकारी के लिए आप मेरा व्यक्तिगत संपर्क भी कर सकते हैं और जानकारी ले सकते हैं। मित्रों, ये मेरी जानकारी आपको जरूर अच्छी लगती है, इसलिए इस वीडियो को जरूर से लाइक करें, शेयर करें, और नए जुड़ने वाले दर्शक मित्रों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आप सभी दर्शक मित्रों से विदा लेता हूं। हर हर महादेव। ओम गम गणपते।